हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात किया था, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने बता दिया था कि वो कंपाउंड जिसे पीपीएल को पास करने पर पीपीएल चाहे वो क्लॉकवाइज हो जाता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर जाता है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और वो कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट नहीं करवा पाता है, तो हम कहते हैं वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे बेहतर हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक ट्यूब था, ठीक है। उस ट्यूब में आप कंपाउंड को रखो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहां से पीपीएल को भेजो। अगर पीपीएल इस ट्यूब से निकलता है और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर जाता है, तो हम कहेंगे कि इस ट्यूब में डाला गया कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है बच्चों। और अगर हमने कंपाउंड लिया और इस ट्यूब में डाल दिया और यहां से पीपीएल को हमने भेजा, अगर पीपीएल जिस डायरेक्शन में था उसी में निकल गया, न तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ और न ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, तो हम बोलेंगे इसमें डाला गया कंपाउंड क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो एक लाइन में बच्चों हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेशन करवा सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो रोटेशन नहीं करवा पाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में पीपीएल था उसी में निकल गया, न तो क्लॉकवाइज घुमा न तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो बच्चों हम कहेंगे वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो उस समय आप क्या करोगे बच्चों। उस समय तो आप एग्जाम हॉल में टेस्ट करने के लिए तो नहीं जाओगे ट्यूब में, क्या आप ट्यूब में कंपाउंड को रखोगे, फिर पीपीएल पास करोगे। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो आप कहेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर नहीं हुआ तो आप बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वहां पर तो एग्जाम हॉल में टेस्ट का कोई जुगाड़ नहीं है, और नहीं है जुगाड़ तो कोई तो दूसरा मेथड होगा जिससे हम पता कर सकते हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्लियर है बच्चों। तो आज हम लोग इसी चीज को प्रूव करेंगे कि कौन सा कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है और इनएक्टिव है, दूसरे मेथड से, जो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देख के आराम से आंसर लगा पाएंगे। क्लियर है। तो आप अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ अपने कॉपी पर हेडिंग दीजिए। तो आज का मेरा हेडिंग है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री और कायरल एंड इनांसोमर। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका हेडिंग है आज। क्या है हेडिंग, बोलिए फटाफट आप लोग। आपका हेडिंग है मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक, कायरल और इनांसोमर। बारी बारी से हम समझेंगे सबको। तो सबसे पहले मेरा हेडिंग होगा एसिमेट्रिक कार्बन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सर ये एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है। पहले आप इसको डिफाइन कर दें तो हम आराम से समझ सकते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं और फिर इसका क्या यूज है पहले जानेंगे। तो कहता है ए कार्बन बॉन्डेड विथ 4 different atom or group, such carbon is called asymmetric carbon। बच्चों क्या है डिफिनेशन, ए कार्बन बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि हमने कहा एक कार्बन है। क्या है बच्चों, एक कार्बन है। कार्बन का कोवैलेंस कितना है, 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। हमने बोला यहाँ पे ए है
यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है। आप बताओ बच्चों कि इस कार्बन से 4 को क्या है, डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या है बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन है। और एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग C* से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन जिसपे 4 गो डिफरेंट एटम और ग्रुप हो, तो हम बोलेंगे वो कार्बन क्या है बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन है। क्लियर है? आपके पास मैं एक और एग्जांपल रखता हूं। एग्जांपल मेरा ये है, कि CH3 CH3 और यहां पे मैंने लगा दिया Cl। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप यहां से आप हाइड्रोजन को यहां लगा दो। देखो आप इस कार्बन से 4 गो एटम ग्रुप तो है, लेकिन ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। ये दोनों क्या हो गया, सेम। जबकि डिफिनेशन क्या कहता है, इस कार्बन से 4 गो डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़ना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये कार्बन बच्चों क्या एसिमेट्रिक है, नहीं है। जब एसिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं है, यानी ये कंपाउंड एसिमेट्रिक नहीं है। अब सुनो बच्चों, अगर आप इस कंपाउंड को उस ट्यूब में डालो, आप पीपीएल को पास करो, न तो पीपीएल क्लॉकवाइज जाएगा और न तो पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड बच्चों क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? तो कंपाउंड अगर एसिमेट्रिक नहीं है, अगर आप उस कंपाउंड को डालोगे ट्यूब में, तो पीपीएल को न तो क्लॉकवाइज घुमाएगा और नहीं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसका मतलब जो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकता है वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और वो कंपाउंड नहीं कर सकता है जो कंपाउंड एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है ना? इसका मतलब अगर एसिमेट्रिक कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपने ट्यूब में डाला और अगर उसे आपने पीपीएल को पास किया, तो वो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। चलिए फटाफट आप इसको नोट करें, मैं इसको इरेज कर दूं। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं इरेज। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, मैं आपके पास एक और एग्जांपल रखूंगा। एग्जांपल मेरा ये है, कि अगर मैं आपके पास एग्जांपल ये रखूं, और यहां का हाइड्रोजन वगैरह यहां पे रखूं, तो आप देख लो यहां पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखो इस कार्बन से 4 गो डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों। बोलो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? आप ही बताओ ये कार्बन एसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हां सर होगा, और वो एक कार्बन है। क्लियर है ना? इसका मतलब ये कार्बन एसिमेट्रिक है। और कितना है? एगो है। तो एसिमेट्रिक कार्बन हमने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, और इसे 4 को डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये कंपाउंड क्या है, एसिमेट्रिक है। और इस कंपाउंड को आप लो और क्या करो, उस ट्यूब में डालो, आप पीपीएल को पास करो। जब भी आप पीपीएल को पास करोगे, या तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ये साबित हो जाएगा कि ये कंपाउंड्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव बोला तो एसिमेट्रिक, और इनएक्टिव बोला तो एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एसिमेट्रिक है, उसको अगर आप ट्यूब में डालोगे, तो वो पीपीएल को क्या कर देगा, रोटेट करवा देगा, घुमा देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा और उस कंपाउंड को अगर आपने ट्यूब में डाला, तो वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो कंपाउंड एसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। क्लियर है? आपके पास मैं एक और एग्जांपल रखूंगा, ये एग्जांपल। क्लियर बच्चों? और मैं आपसे पूछूं कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितना है, तो आप जानते हो कि एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, और एक कार्बन बच्चों यहां है। यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, और यहां भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन अपना कोवैलेंसी पूरा करेगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन सेम है।
क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन सेम है। क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम है। बच्चों इसका मतलब न तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है, न तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है, और नहीं तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है। इसका मतलब कि एसिमेट्रिक कार्बन बच्चों यहां पर क्या है? जीरो है। आप ही बताओ कि अगर आप इस कंपाउंड को अगर ट्यूब में रखोगे तो क्या ये कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करवा पाएगा? कभी नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन तो है ही नहीं। क्लियर है बच्चों? इसको कर देंगे, फटाफट आप नोट कीजिए एग्जाम्पल को, फिर हम इरेज करते हैं। क्लियर है? चलिए मैं यहां पे कुछ पॉइंट लिखूंगा, आप लोग ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है, एसिमेट्रिक कार्बन वो बनाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और यही एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। कोई डर तो नहीं ना? तो एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग जो एसिमेट्रिक कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो क्या बनाएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और यही एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। ठीक है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे कायरल कार्बन क्या होता है, तो वही जो कार्बन चार को डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होगा वो कार्बन क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। क्लियर है बच्चों? कोई डर तो नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हुआ क्लियर, एसिमेट्रिक वाले कायरल कार्बन आपने समझ लिया। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनांसोमर। क्या है? इनांसोमर। बच्चों ये 12th एग्जाम में बहुत ही डिफिनेशन पूछ लेता है, इनांसोमर क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। और आपके मेडिकल और जेई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास कंपाउंड रख देगा और बोलेगा बताओ ये कंपाउंड एसिमेट्रिक है या नहीं है तो कितना है, ये भी पूछ सकता है। या नहीं तो पूछेगा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में से बन सकता है। तो बच्चों आप एनसीईआरटी को भी पढ़े, ठीक है ना? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट समझना है वो है इनांसोमर। तो बच्चों हेडिंग दिया इनांसोमर, हेडिंग क्या आपका? इनांसोमर। और इनांसोमर का मतलब क्या होता है? इफ टू ऑप्टिकल आइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ each other is called enantiomer। क्या कहते हैं? अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब कि दोनों का कार्बन एसिमेट्रिक हो, दोनों का कार्बन क्या हो? एसिमेट्रिक हो, और एक दूसरे का क्या हो? मिरर इमेज हो। क्या हो बच्चों? मिरर इमेज हो। जैसे आप अपना चेहरा दर्पण के सामने रखते हैं तो जैसा इमेज बनता है, क्लियर है ना? तो मिरर इमेज हो तो हम ऐसा दो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इनांसोमर बोलेंगे। क्लियर है? तो आप इसको नोट करें, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्लियर है? चलिए अगर मैं आपके पास एग्जाम्पल रखूं तो एग्जाम्पल मेरा ये है, एग्जाम्पल है मेरा ये। अब आप ही बताओ बच्चों, यहां पर तो कार्बन एक होगा ना, यहां पर तो एक कार्बन है। अगर मैं पूछूं क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है, आप बोलोगे हाँ है। क्यों है? एक ग्रुप, 2, 3 और 4, और चारों के चारों क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब यहां पे जो कार्बन है वो कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक है। क्लियर है? अगर एसिमेट्रिक है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, और जब ये बनाएगा तो इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बच्चों देख लो क्या होगा। तो यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर H माने पलट गया। क्या हो गया? पलट गया, माने OH इधर और H इधर चला गया। इसका मतलब ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। डिफिनेशन क्या था? टू ऑप्टिकल आइसोमर, माने दो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। इसका मतलब दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या है? इनांसोमर है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट
and second are enantiomer of each other. कोई डॉट को नहीं ना बच्चों, each other. क्लियर? मैं आपके पास एक और एग्जांपल रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एग्जांपल है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं इस कार्बन का, यहां पे कार्बन है ना, अगर मैं बात करूं इस कार्बन का और इस कार्बन का, दोनों कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है। क्यों एसिमेट्रिक है? देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, आइए पूरा चौथा, तो 4 वो डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये भी कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है। इसका मतलब ये भी कार्बन बच्चों क्या है, एसिमेट्रिक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहां पे देख लीजिए आप, एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, आइए पूरा चौथा। इसका मतलब ये भी कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है। अगर एसिमेट्रिक है तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। और जब ये बनाएगा तब बच्चों कैसा होगा, देखिए फटाफट, तो ये कैसा बनाएगा, COOH, यहां का OH पलट जाएगा मिरर इमेज में, और फिर ये H यहां, फिर ये H इधर, और फिर यहां पर OH इधर आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड। डिफिनेशन क्या है, दो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज, और अगर एसिमेट्रिक है तो मिरर इमेज कैसा होगा, नॉन इंपोजेबल। क्लियर? नॉन सुपर इंपोजेबल। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनांसोमर ऑफ इच अदर। मैं साफ साफ लिख देता हूं, इनांसोमर ऑफ इच अदर। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब ये भी दोनों कंपाउंड एक दूसरे का इनांसोमर है, और ये भी दोनों एक दूसरे का है, इनांसोमर है। वजह ये है कि ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। कारण क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है, यहां पे एसिमेट्रिक, यहां पे। क्लियर बच्चों? कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए। क्लियर है? चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट यहां पे लिखूंगा इनांसोमर के बारे में। इनांसोमर का जो दोनों स्ट्रक्चर है, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बच्चों? माने इनांसोमर में जो दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड जो एक दूसरे का इनांसोमर है, कारण कि एक दूसरे का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तो दोनों कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या है, सेम है। कैसा है बच्चों? सेम है। और नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? तो आप ये दो पॉइंट याद रखेंगे इनांसोमर में। बाकी आप एनसीईआरटी को पढ़िए, और जो भी डाउट होता है आप इसको व्हाट्सएप पर सेंड करें, मैं आपको वहां से मैं आप तक सॉल्व करके पहुंचाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।